नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक लगातार जारी है और इन सब के बीच दिल्ली में जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में आगे का प्लान तैयार किया। इस बैठक में अमित शाह मौजूद रहे और सबसे दिलचस्प तस्वीर तो निकलकर सामने आई जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के सामने बैठे हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात की, मतलब कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। और इस बैठक की खबर कानों कान योगी आदित्यनाथ को नहीं दी गई थी। खबर यह भी है कि इस बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद रहे, जो पहले से ही योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते रहे हैं। संगठन में उनका कितना योगदान है ये हर कोई जानता है। ऐसे में अब एक उलझन सी हो गई है बीजेपी में, दो खेमे बटे हुए हैं, ये तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह ने दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात कर उनसे क्या बात की। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों डिप्टी सीएम ने फिलहाल यूपी के हालातों पर चर्चा की और इसी के साथ आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इन सब के बीच एक खबर यह भी है कि दोनों डिप्टी सीएम को हटाए जाने की प्लानिंग हो रही है और हो सकता है इस बैठक में इसको लेकर भी चर्चा हुई। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच की तनातनी जगजाहिर है। ब्रजेश पाठक का पत्ता कट सकता है, ये भी खबरें सार्वजनिक तौर पर आ गई हैं। हालांकि ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता। सूत्रों के हवाले से ये खबर सोशल मीडिया पर भी वायरल है और हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। तो खबर ये कहती है कि इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों डिप्टी सीएम को हटाया जा सकता है। पहले से उनको इस बात से आगाह करा दिया गया है। दो नाम सामने आए हैं, एक तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का और दूसरा स्वतंत्र देव सिंह का, जिनको यूपी के डिप्टी सीएम के तौर पर बैठाया जा सकता है। इन सब के बीच आपको यह भी बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो तस्वीर वायरल हुई उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इसके नेता लगातार अलग अलग खुलासे कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कांग्रेस नेता दो कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने तो ये तक कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को तो दिल्ली से इशारा दिया जा रहा है कि योगी जी को ठोक दो। कुल मिलाकर देखा जाए तो केजरीवाल के बयान से शुरू हुआ ये पूरा विवाद या तो बीजेपी सुलझा नहीं पा रही है या फिर वाकई में ये विवाद है जिसको पूरी तरीके से छुपा भी नहीं पा रही है। उलझन की स्थिति है बीजेपी के लिए और इस उलझन से निपटने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह और दोनों डिप्टी सीएम के बीच की मुलाकात के मायने क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें कि 2027 में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, इन सभी कयासों को थमाते हुए भूपेंद्र चौधरी का एक बयान सामने आया, जो यूपी के बीजेपी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कोई कहीं नहीं जा रहा। और शायद भूपेंद्र चौधरी तो इस बात को समझ गए हैं कि जो नुकसान लोकसभा चुनावों में हुआ वो कहीं विधानसभा चुनावों में ना हो जाए, इसीलिए सारी चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं। लेकिन शायद बीजेपी आलाकमान इस बात को नहीं समझ रहा, इसीलिए असमंजस की स्थिति सबके बीच में बनी हुई है। फिलहाल बड़ी खबर यही कि अमित शाह और दोनों डिप्टी सीएम के बीच मुलाकात तो हुई, बात क्या हुई किसी को नहीं पता। जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, दोनों डिप्टी सीएम और अमित शाह की इस मुलाकात के मायने क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।